Good morning students, welcome back in the 11th class political science book. We have studied about the different types of rights, ठीक है ना। तो हमने अलग अलग जो है राइट्स के बारे में हमने उस बुक के अंदर पढ़ा है। राइट टू इक्वालिटी जो है हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। अब जो है हमें वो क्या करना है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना। तो फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम या लिबर्टी मीन्स, जो हमने अर्लियर क्लास के अंदर पढ़ा भी था, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना, चाहे वो एक्सप्रेशन की हो, चाहे वो बिलीफ की हो, फेथ की हो, वर्शिप की हो, ठीक है, बोलने की हो, कुछ भी हो, आज़ादी, ठीक है ना। तो जब आपको ये फ्रीडम मिलती है एज ए इंडिविजुअल, तब जो है आपके कौन सा राइट जो डोमेन में आता है, राइट टू फ्रीडम। तो पेज नंबर आपका रहेगा 34, पेज नंबर आपका है 34, उसके अंदर आपको टॉपिक निकालना है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। जस्ट उस राइट टू फ्रीडम के ऊपर जो है आपके लिखा हुआ है एक आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर आपके क्या लिखा हुआ है, 21। तो राइट टू फ्रीडम जो है वो एक्चुअली आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट होके 22 तक चलता है। और जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था वो क्या था, इक्वलिटी वाला, वो चलता है आपके नंबर आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट आर्टिकल है, 395। उन्हीं में से इक्वलिटी वाले में जो है 4 है, फ्रीडम वाले में भी 4, ठीक है। तो उसी में से एक आर्टिकल नंबर 21 है जो ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मीन्स no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। किसी भी आदमी को उसके जीवन को जीने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, until and unless procedure established by law, मतलब कानून आपको नहीं रोके तब तक। कानून कब रोकता है? अभी लॉकडाउन हो रखा है, आपको आज़ादी है बाहर घूमने की, खाना खाने की, मूवी देखने की, पर कानून ने अभी आपको रोक रखा है कि नहीं, थोड़े दिन के लिए अंदर ही रुक जाओ। तो ये इस तरह के जो है काम कानून कर सकता है, आपको रोक सकता है और आपको रुकना पड़ेगा। अननेसेसरी कोई आपको रोक नहीं सकता है जब तक कि कानून नहीं बन जाता है तब, ठीक है ना। अब आप नॉर्मल लाइफ में हो और कोई आपको बोल देता है कि भाई रुक जाओ, बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कूद नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, सो नहीं सकते, वो आपकी फ्रीडम के अंदर जो है वो क्या होगा, एक आपकी पर्सनल लिबर्टी, मतलब खुद की पर्सनल आज़ादी के अंदर क्या होगा, एक इंक्रोचमेंट होगा, एक वायलेशन होगा। वो चीज़ नहीं हो सकता, बस इसी लाइन में यही आपके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से एक आर्टिकल नंबर 21 था, वो हमने राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है वो आप भी आपने समझा। नेक्स्ट आइए, फिर लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम के बारे में समझाया हुआ है, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, सॉरी पैराग्राफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आपको जिंदगी जीने का, यू हैव ऑल द राइट टू एक्सेस योर लाइफ, आपको लाइफ जीने का जो है पूरा आपको राइट है, कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही साथ क्या है, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम जो है वो आपको कोई रोकेगा नहीं। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। लिबर्टी आज़ादी को ही कहते हैं, फ्रीडम भी आज़ादी है। लिबर्टी में क्या होती है, फुल फ्रीडम होती है आपको कोई भी वर्क अपने अकॉर्डिंग करने का, ठीक है ना। तो इसी पैराग्राफ में यही सारी चीज आपके मेंशन्ड है, ठीक है। उसमें और बताया हुआ है और कि कोई भी सिटीजन को जो है आप उसके राइट्स के लिए रोक नहीं सकते, उसको जो है डिबार नहीं कर सकते, ठीक है। और उसमें ये भी दिया हुआ है कुछ आपके, अगर हमने पढ़ा भी था उसके अंदर, कुछ कैदी के राइट्स, एक्यूज्ड के राइट, एक्यूज्ड के राइट्स। एक्यूज्ड कौन, वो आदमी जिसपे किसी क्राइम का जो है कोई आरोप लगा हुआ है, साबित नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसको भी कुछ राइट्स है। सबसे पहले क्या राइट है, कोई भी आरोपी अगर है, आरोपी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आरोपी, कॉन्विक्ट नहीं बोल रहा हूँ। कॉन्विक्ट तो जिसपे दोष सिद्ध हो गया है, ठीक है। एक्यूज जिसपे आरोप है, ठीक है, और कोर्ट में अभी साबित होना है, तो उसको जो है सबसे पहला राइट क्या मिलना चाहिए, उसको जो है एक लॉयर मिलना चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए, एक लॉयर मिलना चाहिए। साथ ही साथ उसको जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट मीन्स जो जज होते हैं, जो लोकल कोर्ट में जो जज होते हैं उनको कहते हैं मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने उसको रखना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर। साथ ही साथ क्या है, अगर कोई फीमेल है तो उसको जो है आप शाम के 6 बजे के बाद जो है
अरेस्ट नहीं कर सकते, फिर अगले दिन सुबह ही आना, ठीक है, मॉर्निंग में 7-8 बजे के बाद फिर कभी भी आ सकते हो। साथ ही साथ आप जबरदस्ती जो है इस आदमी से कोई चीज़ लिखवा नहीं सकते कि हाँ भाई मारपीट करेंगे, पुलिस वाले लेकर जाएंगे, आपको बहुत मारेंगे और बोलेंगे लिख दे, साइन कर दे कि जो है ये क्राइम मैंने ही किया है। आपने किया नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मारपीट के चक्कर में 3rd डिग्री इतनी भयंकर होती है, आप कह दोगे हाँ ये सारी चीज़ मैंने ही की है। तो ये वाली जो चीज़ है वो आपको फोकस में रखनी है कि मुझे जो है या कोई भी जो कैदी है उसको इस तरह के जो है कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए या किसी तरह का उसको भी राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। कैदी है तो क्या हुआ, उसने कुछ गलत काम किया है, अच्छी बात है, उसको कोर्ट सजा देगा, पर आप उसके कुछ पर्सनल राइट्स जो है, पर्सनल फ्रीडम जो है वो रोक नहीं सकते, ठीक है। प्लस किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी क्राइम के लिए आपको जो है 2 बार जो है नहीं पकड़ सकते। मीन्स अगर आपने जो है किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं और फिर थोड़े दिन बाद और मर्डर कर दिया या 2 मर्डर कर दिए, समझ रहे हो, आपने एक साथ जो है 4 लोगों को मार दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप पे 4 अलग अलग लाइफ इम्प्रिजमेंट होंगे या 4 बार फांसी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको टोटलिटी में एक ही बार गिना जाएगा। मर्डर तो मर्डर है, 1 का करो 4 का करो। तो ऐसा कहा भी जाता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मर्डर तो मर्डर है, 1 का करो, चोरी तो चोरी है, फिर छोटी करो या बड़ी करो। अब क्या है, कोर्ट क्या देखता है, अब कोई कहेगा सर ऐसे थोड़ी होता है, चोरी मैं 5 रुपए की करूं और कोई 5 करोड़ की करे। हाँ, कोर्ट ये देखता है कि आपने किस इंटेंशन से और कितनी कैपेसिटी में चोरी की है। अगर छोटी की है तो उसको फिर आपको नॉर्मल सजा मिलेगी। बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है जिससे ज़्यादा लोग पब्लिक जो है वो इफेक्ट पड़ रही है, तो उसको क्या करेंगे, आपको ज़्यादा जेल होगी या आप पे ज़्यादा पनिशमेंट जो है वो लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, खास इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। फिर लिखा हुआ है आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है पेज नंबर 35 पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है आपके, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिस पे कोई, जिन्होंने कोई क्राइम किया हो या जिस पे कि जिनकी कोई क्राइम हिस्ट्री हो, ठीक है, और उन पे केस चले आ रहे हैं, वो जमानत पे या बेल पे अभी बाहर घूम रहे हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट, जिसका पुलिस को पता होता है कि ये कहीं ना कहीं जो है कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, ठीक है ना। तभी आपने देखा होगा जब भी चोरी होती है, मर्डर होता है या कुछ भी ऐसा इंटेंस होता है या दंगे राइट्स वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था, जिसको हम हिस्ट्री शीटर भी बोलते हैं, जिसकी हिस्ट्री थी, शीट के अंदर हिस्ट्री थी, कभी ना कभी इसने कोई क्राइम किया है, उसको सबसे पहले पकड़ते हैं पुलिस वाले और बोलते हैं तूने किया कि नहीं किया, चोरी की कि नहीं की, तो वो अपना बता देता है मैंने नहीं की, पर उसने की है, एक्सेप्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि अगर पुलिस को लगता है कि माहौल ख़राब हो सकता है या कुछ लोग माहौल ख़राब कर सकते हैं और जिन पे उनको शक होता है, ठीक है, हिस्ट्री शीटर होना भी चाहिए, ना भी हो तो भी अगर लगता है कि आप में से कोई जो है कुछ क्राइम करने वाला है, ठीक है, मीन्स किसी टीचर की जो है वो मर्डर करने वाला है, ठीक है, ऐसे अगर इनपुट मिल जाते हैं तो पुलिस को पूरा अधिकार है, वो क्या करेगी, आपको पहले ही पकड़ के साइड में कर सकती है। ये क्यों, ताकि उस बेचारे की जो है जान बच सके जिसका आप इंटेंशन है, और आपका इंटेंशन नहीं है तो आपको 2 दिन रख के छोड़ देंगे, ठीक है, पर पूछताछ के लिए आपको जो है रोक सकते हैं। ये पुलिस के कुछ राइट्स है या पुलिस को कुछ एक पावर दी गई है इस तरह की, तो ये कहलाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन मतलब कि रोकना, गिरफ्त में रखना, साइड में करना। प्रिवेंटिव मतलब उपचार के लिए, कुछ हो ना जाए, ठीक है, भाई कोरोना नहीं हो जाए तो आप क्या करते हो, मास्क लगाते हो, ये है प्रिवेंटिव, ठीक है। अब किसके लिए, ये आपकी बीमारी के लिए। वो इसी तरह प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि जब पुलिस को कुछ शक होता है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो उनको पहले से ही कैप्चर या रोक सकती है, तो ये कहलाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसके लिए फिर कोई ये नहीं कहेगा ये क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ बुक के अंदर, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे तो राइट्स है, मैं तो घूमूंगा, आप मुझे नहीं पकड़ सकते, मैंने तो क्राइम किया ही नहीं है। हाँ, कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि क्राइम हो ना जाए, आपने तो नहीं किया है, क्या पता हो जाए, ठीक है ना, उसके लिए पहले ही रोक दो ना, ताकि नहीं हो। बस ये एक क्या कह सकते हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में पहले से ही जो है वो सेफ्टी रख के चलते हैं, बस ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ज़्यादातर आपने देखा होगा इलेक्शंस वगैरह जब होते हैं तब आपको घर में या सोसाइटी में आपने देखा होगा जिनके पास भी गन्स वगैरह, बंदूक वगैरह है, उनकी बंदूकें जो है पहले जो है रेस्पेक्टिव जो भी पुलिस स्टेशन है उसके अंदर जो है डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि नहीं पहले जमा करा दो, क्या पता इलेक्शन में माहौल ख़राब हो जाए और लोग जो है फायरिंग पे आ जाए, दंगे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो कुछ कर दे, तो इसलिए जो है पुलिस जो है इस तरह के कानून, जो इस तरह के नॉर्म्स आपके करता है।
अदर फ्रीडम्स में क्या लिखा हुआ है आपके कि जो भी दूसरी चीजें हैं, स्पीच की, एक्सप्रेशन की, इन सब पे क्या है आपके कि कोई रोक नहीं हो सकती। ठीक है, स्पीच की फ्रीडम की, बिलीव की, वर्शिप की, पूजा की, इन पे क्या है, रोक नहीं लगा सकते। पर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जब हमने ये पढ़ा था, पूरा राइट्स हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर ये भी कहा था कि अगर आपको उतनी ही आज़ादी है जब तक कि आप मेरी आज़ादी के अंदर नहीं घुस रहे हो, मतलब आपकी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आपको उतना ही फ्रीडम है या इंडिपेंडेंस है जितना तक कि दूसरे की आज़ादी नहीं हो जाए। वो मैं लाउड स्पीकर का एग्जांपल भी दिया था, आप अपने घर में जोर से लाउड स्पीकर बजा रहे हो, पड़ोस में कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी फ्रीडम अब जारी ना, उसकी फ्रीडम क्या है, नेचुरल फ्रीडम है वो, तो क्या उसको जो है साउंड प्रूफ चीज़ मिलनी चाहिए, नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो नहीं होना चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहे हो। इसका फिक्स डेसिबल इंटेंसिटी है। शादी वगैरह में आपने देखा होगा कि पुलिस की फिक्स है कि 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजा सकता, फिर भी लोग बजाते हैं। आसपास के लोग कंप्लेन भी करते हैं, उनके घर में पुलिस भी आती है और रुकवाती भी है। ठीक है ना, तो आप लोग अगर कंप्लेन करोगे तो पुलिस ज़रूर आएगी 10 बजे के बाद, क्योंकि कानून है कि 10 बजे बाद लोग को, किसी के घर में छोटा बच्चा है या बूढ़े पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको भाई साउंड से प्रॉब्लम है, तो 10 बजे के बाद उनको सोने दोगे कि नहीं दोगे? आप तो पूरे दिन ही बजाते रहोगे। ठीक है, दिन दिन बजा लिया, रात को थोड़ी बजा सकते हो, उनकी फ्रीडम जा रही है। तो बस आपकी फ्रीडम और उतनी उनकी फ्रीडम इतनी है कि ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कोलैप्स होती है वहाँ पे आ जाता है आपका पुलिस या जो भी लॉ अथॉरिटी है, और वो आपको रोक देगी, फिर जेल में पकड़ के आपको डालेगी। तब आप ये नहीं कह सकते मेरी तो राइट थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वहाँ जाके थोड़ा सा पॉलिटिकल पढ़ लिया और जाके कह दोगे ऐसा ऐसा हो गया, ये नहीं कर सकते आप। समझे मेरी बात? चलिए, अब उसके बाद में आपको एक फिगर बना हुआ है सोमनाथ लाहिड़ी का। ठीक है, इन्होंने ये कहा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये बस पुलिस को जो है नई नई चीज़ें करने से जो है बस कहा हुआ है। पुलिस को जो है शॉर्ट जो है गली दे रखी है कि ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ लो, ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ लो, राइट्स तो कुछ दिए नहीं है। इनका कहना ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला था ना, मुझे लगता है, मतलब इनको लगता है कि कोई पुलिस वाला कांस्टेबल रहा होगा जिसने जो है फ्रीडम भी दी और रोक भी दिया, फ्रीडम भी दी और रोक दिया, इक्वलिटी दी, कल हमने पढ़ा इक्वलिटी दी और उनको रिजर्वेशन दे दिया। तो मतलब कि क्या किया, कहीं ना कहीं जो है सब चीज़ बराबर नहीं दी, कहीं ना कहीं इनको लगता है ऐसा इन्होंने कहा है। तो ठीक भी है, बात आपकी भी सही है कि फ्रीडम, पर एक दूसरी तरह से सोचो, इतनी भी फ्रीडम नहीं हो जानी चाहिए आप जो है बिल्कुल ही हाथ से निकल ही जाओ, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर है राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के क्या क्या राइट्स होते हैं तो मैंने वैसे बता दिए हैं, फिर भी आप जो है पॉइंट के अंदर देखिए, पेज नंबर 36 के अंदर, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही आरोप या एक ही जो क्राइम है उसकी 10 बार सजा मिलेगी नहीं, यहाँ समझाएं। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैकडेटेड। हाँ, बैकडेट नहीं बना सकते। बैकडेट लॉ क्या होता है कि आपने जैसे आज किया, आपने क्या किया, आज कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो इस दिन 2 तारीख को लॉ के अंदर जो नॉर्म्स था, मान लो आपने क्या की है, थेफ्ट की है, चोरी की है, ठीक है, और चोरी किसकी की है, मान लो आपने पैसों की चोरी की, आपने 10,000 रुपये चुरा लिए किसी से भी, तो कानून में लिखा हुआ, देखना ढंग से समझना, 2 तारीख को चोरी की और उस दिन तक जब तक आपने चोरी की थी, कानून में लिखा हुआ था अगर कोई इतनी चोरी करता है, फिक्स लिमिट की, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं 10,000 की 10,000, पर इतनी अगर नॉर्मल चोरी करता है उसको क्या होगा, 6 मंथ का जो क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो थी उस दिन की बात। पुलिस आपको थाने लेकर गई, आपको पकड़ा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका लॉयर भी आ गया और आपको क्या होगी, जेल होगी 6 महीने की। चलो ठीक है, अब पुलिस आप पे ये नहीं लगा सकती कि नहीं नहीं नहीं, जिसने भी चोरी की है ना, हमने कानून को चेंज कर दिया है, हमने कानून को चेंज कर दिया है। कब चेंज कर दिया है, हमने कानून को जो है 1 अक्टूबर को चेंज कर दिया है। समझ रहे हो मेरी बात? पुलिस ये कहती है 1 अक्टूबर को कानून चेंज हो गया है, और या गवर्नमेंट ये कहती है 1 अक्टूबर को जो है कानून चेंज हो गया है, और जिसने भी 10,000 की चोरी की है ना, उसको जो है 2 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी। ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो? आज 2 अक्टूबर को आप पिछली बैक डेट से कानून चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। 2 अक्टूबर मान लो बजे हैं अभी 10, ठीक है, 10 AM, इस दिन जो कानून था ना वो काम आएगा।
9:30 बजे क्या कानून था उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकते 10 तो अभी बजे जैसे 10 बजे, ठीक है ना, आप ये कह दो कि नहीं आज रात को 9:30 बजे से जो है ये सारी चीजें जो है आपके चेंज कर दी जाती, ठीक है ना, ऐसा कुछ आपके नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये वाली बात है। तो बैकडेटेड लॉ नहीं बन सकता, कानून अगर बनना होगा जैसे जेल का कानून है ये 2 साल का बनाना होगा तो फिर 2 तारीख के बाद बनाओ तो समझ में आएगा, पिछले बैक डेट से कोई कानून नहीं बन सकता, जब जो कानून था वही रहेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा 1995 से कानून चेंज किया जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं हो सकते, या 2010 से कानून चेंज किया रहा, नहीं, आज कर दो आप, आज के बाद से आगे रहेगा, पीछे वाली चीज नहीं हो सकती, ये होता है बैक डेटेड लॉ। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको नहीं बाध्य नहीं कर सकते या आपको ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मीन्स कैसे भाई, आपसे बिना पूछे आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करवा सकते, या आपको मारपीट करके जो है बोलेंगे नहीं बोल क्या तूने क्राइम किया है, जरूरी है नहीं बोलूंगा मैंने किया ही नहीं है, कैसे बोल दूं, तो ये कोई जबरदस्ती नहीं है, पुलिस जो है या अथॉरिटी जो है आपको इस तरह का कोई भी चीज करवा दे, ठीक है। फिर एक चेक और प्रोग्रेस करके अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपना जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम जो है वो खत्म होता है। आपने बहुत बार सुना होगा मीडिया के बारे में, मीडिया जो है न्यूज़ जो है वो बहुत बार बेकाबू हो जाता है, ठीक है, अनलिमिटेड, मतलब किसी के अंदर ही घुस जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जबरदस्ती माइक लेकर अंदर घुस रहे हैं, अब वो गाड़ी के अंदर बोल रहा है, क्या बोलेगा तुझे थोड़ी बोलेगा बोलना, जिस पुलिस को बोलेगा। तो इसमें क्या होता है कि मीडिया को आज़ादी है, मीडिया को फ्रीडम है, वो किसके अंदर आती है, वो आपके इसी के अंदर आती है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, ठीक है, आपको जो है फ्रीडम है 1000 तरह की, और आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक ये सारी चीजें आपके इसके अंदर ही आती हैं। एक आर्टिकल नंबर 21A है, ये कहता है, आपके बुक में नहीं है चिंता मत करो, ये कहता है कि 6 से लेके 14 तक जो है सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21A के अंदर आता है, आपके काम की बात नहीं है, समझ में आया तो भी ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 राइट हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, हिंदी का ट्रांसलेशन रहेगा। मींस जो चाइल्ड लेबर का समझाया था आपको, किसी भी बच्चे को जो 14 से कम का है उसको आप हजारडस मतलब जिसके अंदर जान जाने का जोखिम होता है, उस इंडस्ट्री के अंदर जो है रख नहीं सकते, वो आपके जो है चाइल्ड लेबर कहलाता है। या किसी को इस तरह के काम में इंडल्ज नहीं कर सकते जहां पे उसकी लाइफ को खतरा है, खास करके बच्चों के लिए बना हुआ है कि इस तरह के जो भी कारखाने वगैरह हैं उसके अंदर उसको नहीं रख सकते, ठीक है। फोटो भी दे रखी है और आपको पूछा हुआ भी है ये किसके अंदर आता है, ठीक है ना। अरे भाई ये देखो, ये फोटो भी दे रखी है और इसके अंदर भी आ रहा है, ये कौन सा अधिकार है आपको बताना है, ठीक है ना। अब इसमें यही लिखा हुआ है। हाँ, एक और है, ह्यूमन सेलिंग और बाइंग जो है वो मना है, ठीक है, मतलब कि किसी को खरीदना, मेल हो चाहे फीमेल हो या जो छोटे बच्चे हो, खरीद फिरोख्त जो है वो मना है। मतलब आप ऐसे नहीं है कि जो है 10,000 रुपये लिए और किसी आदमी को खरीद लिया, 10,000 रुपये दे किसी औरत को या किसी बच्चे को खरीद लिया और उससे काम करवाए जा रहे हो जबरदस्ती का, ऐसा नहीं है। सेलिंग और बाइंग ह्यूमन का जो है वो बंद है, जानवरों का जरूर होता है वो सब ठीक है, ह्यूमन का जो है वो बंद है। आप किसी को ऐसे नहीं खरीद सकते हो। गांव में बहुत देखा होगा, सागड़ी सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर, ठीक है, मतलब किसी ने जो है लोन वगैरह लिया है, उधार वगैरह लिया है और वो चुका नहीं पाया, तो उसके बच्चों को, उसको तो रखते ही, उसके बच्चों को और उसके ब्याज लगाते लगाते इतना ज़्यादा पैसा बढ़ा देते हैं, उसके 3-3 पीढ़ी को जो है लोग अपने घर में जो है गुलाम बना के, नौकर बना के रखते हैं। ये सागड़ी प्रथा कहलाती है और ये जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही
वॉयलेशन है कानून का, किसका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। ये हम राइट है, ऐसा आप बंदी नहीं बना सकते। पैसे नहीं दिए तो दूसरे तरीके हैं, पुलिस में कंप्लेन कर दे, मेरे को जेल हो जाएगी, पर ये सारा सिस्टम नहीं कर सकते, ठीक है ना। बॉन्डेड लेबर समझते हो ना, बॉन्डेड लेबर या सागड़ी जिसको बोलते हैं हम, सागड़ी प्रथा, ठीक है ना। ये तो हट गई है 1965 के 1961 के आसपास जो है हट गई है, कानून बन गया, पर देखने को मिलता है। और आजकल भी बहुत चीज़ होती है, जिसने पैसे नहीं चुकाए उससे अननेसेसरी चीज़ें ये सारे करवाते हैं। गाँव में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, नहीं हो तो अपने घर में पूछना, वो बता देंगे। तो ये होता है आपके बॉन्डेड लेबर, सागड़ी। और ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, उसमें लिखा हुआ इल्लीगल ट्रैफिकिंग, मतलब एक दूसरे को बेचना, वो नहीं हो सकता। किसी को आप ऐसे नहीं कर सकते, बच्चों को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, बच्चों को जो हजार्डस क्राइम के अंदर नहीं रख सकते। तो ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका लेने वाला है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। मतलब कि आपको जो है, मैंने बता चुका हूं, कोई भी धर्म मानने का, किसी भी देवता को पूजने का, अपना धर्म कितनी भी बार चेंज करने का फुल अधिकार है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सेक्युलर क्यों है इंडिया, प्रीएम्बल में बताया था कि गवर्नमेंट मानती है कि सभी धर्म जो है वो बराबर है, गवर्नमेंट किसी में किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं करती है। तो उसी तरह आप भी जो है किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते किसी भी धर्म के या किसी भी और सेक्ट के जो लोग हैं उनके प्रति या उनके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ये है आपका राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। फिर आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स खासकर किनको दे रखा है कि जो लोग माइनॉरिटी में है, जो लोग माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी मतलब कि जिनकी पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ पे 130 करोड़ लोग हैं, ठीक है। उसमें से कुछ लोग पारसी वगैरह जो हैं वो करीब करीब 1 करोड़ ही है, ठीक है। और भी बहुत से हैं, सिख्स है, और भी छोटे छोटे और धर्म के लोग हैं या कास्ट के लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको जो है, या मुस्लिम्स जो है, ठीक है, इनको जो है माइनॉरिटी का जो है स्टेटस दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और उसमें ये कहा हुआ है कि ये अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है या अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए जो है इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे मुस्लिम्स की बहुत इंपॉर्टेंट एक दिल्ली में भी है और यहाँ पे भी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे पाल रोड के आसपास। तो इसलिए उस पर रोक नहीं है, नाम अलग है, पढ़ सब सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये देखा होगा आपके मदरसा भी चलता है, तो मदरसा पे रोक नहीं है, वहाँ पे भी एजुकेशन मिलती है, आप जाओ तो जा सकते हो, नहीं तो ये लोग तो जाते ही हैं। मैं पर्टिकुलर इनकी बात कर रहा हूँ, इनके धर्म के लिए फिर अलग इनका जो है आपका पूजा घर अलग होता है। सिख्स जो लोग हैं उनके लिए गुरुद्वारा वगैरह होता है, या गुरुद्वारे में लंगर सिस्टम होता है जहाँ पे खाना वाना खिलाते हैं। तो ये सब क्या है, अपने धर्म को अच्छा बनाने के लिए, अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए, या लोगों में जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ये लोग करते हैं। और गवर्नमेंट ने इनको आज़ादी दे रखी है, क्यों, ये कुछ किसी का रोक नहीं रहे हैं, किसी की सेवा ही तो कर रहे हैं, तो सेवा करना कोई अपराध नहीं है या क्राइम नहीं है। तो ये होता है आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, जो भी माइनॉरिटी है सोसाइटी में, ये जो है अपना, ठीक है, लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए। तो उसमें आप वर्ड पढ़ोगे कल्चरल माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लैंग्वेज में जो मतलब वो लोग जो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले बहुत कम है इंडिया के अंदर, वो होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कल्चरल माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब किसी परफेक्ट एक धर्म के लोग जो है वो कम है, ठीक है ना। तो ये होता है आपके माइनॉरिटी। तो हमने आज जो है 3 राइट्स कर लिए। अब लास्ट आप क्या रहता है आपका, सॉरी 1, 2, 3 और 4 राइट्स कर लिए। लास्ट आपका जो रहता है, एक पहले कर लिया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको जो है हम थोड़े से अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हल्का सा ये टिपिकल है, क्योंकि इसके अंदर 5 तरह की रिट्स आती है। तो मैं आपको एग्जांपल से अच्छा समझा दूंगा। आप जो है यहाँ तक पेज नंबर 39 इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, यहाँ तक पूरा पढ़ें आप। कोई भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट, मैसेज, वर्ड जो है आप जो है ग्रुप के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है ना, अपने नाम के साथ। बाकी जो है 2 चीज़ें रह गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जो है आप रिवाइज करते रहें। और जिन लोगों ने अभी तक नोटबुक डिपॉजिट नहीं करवाई है, वो नोटबुक डिपॉजिट करवा दें, मैं पहले कह रहा हूँ। नहीं तो अगर नोटबुक डिपॉजिट नहीं हुई, वैसे तो 30 सितंबर लास्ट था, आज तक तो आई नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 2 अक्टूबर चल रही है, ठीक है। फिर भी जो है जमा करवा दीजिए, नहीं तो जो है उन लोगों को ग्रुप से बाहर करके मैं क्लासेस रोकने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अपना दिमाग ना लगाएं और काम कर लीजिए। और कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, आप जो है बताइए। तब तक के लिए एंजॉय करें। थैंक यू ऑल।